नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। HSSC TGT इंग्लिश की कट ऑफ के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जो वीडियो में आपको कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है और उसमें जो है प्रॉपर सारे कैंडिडेट्स का जो है आपका डाटा कि कितने कैंडिडेट डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए और कैंडिडेट को कितने मार्क्स पर कॉल किया गया है कैटेगरी वाइज डीवी के लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है आपकी डीवी फाइनल कट ऑफ आपकी बनाई गई है। इससे पहले जो है वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया है। सो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि हर एक कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। अब अगर मैं बात करूं कट ऑफ की कि इंग्लिश की जो है वो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, जैसा कि सुनने में आया है, पता चला है, विभिन्न कैंडिडेट के जो आंसर्स आए हैं, विभिन्न कैंडिडेट ने जो है रिव्यू किया है कि उनका इतने मार्क्स पे जो है टीजीटी के लिए डीवी के लिए कॉल आया है। जनरल की अगर बात करें तो 58 से 60 पे जो है डीवी के लिए कॉल आया है। अब मैंने रेंज को क्यों सेलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रेंज जो है 3 मार्क्स की मैंने इसलिए ली है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं, लगभग ये लगा लो कि सभी कैंडिडेट हैं जिनको कि अपने मार्क्स के बारे में नहीं पता एज़ पर फाइनल आंसर की। क्योंकि जो पहले जो आंसर की आई थी आपके जो मार्क्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है जिनमें आपको डीवी के लिए कॉल किया गया है। वो जो 7 क्वेश्चन HSSC के चेयरमैन के द्वारा भी बयान दिया गया था कि 7 क्वेश्चन के लगभग आपके आंसर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो उसके हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को अपने एक्चुअल मार्क्स जो हैं नहीं पता हैं। सो जो ओल्ड आंसर की के हिसाब से जिनके जितने मार्क्स बन रहे थे उन मार्क्स के हिसाब से जो है आपको डीवी के लिए कॉल नहीं किया गया है। जो न्यू आंसर की आपकी रिवाइज्ड आंसर की बनी है उसके हिसाब से आपको कॉल किया गया है। सो अगर हम माने तो 7 क्वेश्चन का अगर माने कि आंसर्स आपके चेंज हुए हैं तो उस हिसाब से आप +2 या 3 अपने मार्क्स कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने 3 मार्क्स की रेंज ली है। अब जनरल में जैसे काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनका 58 पे भी कॉल नहीं आया है और काफ़ी कह रहे हैं कि 61 पे भी कॉल नहीं आया है और काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि जैसे एक दो कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनका 53 पे कॉल आ गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं जो 53 बोल रहे हैं वो दरअसल एक तरीके से जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको गलत तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 53 कोई 53 पे एक्चुअल में जो अगर मैं आपको बताऊं तो किसी का जनरल कैटेगरी में कॉल नहीं आया है। मैंने खुद जो है कैंडिडेट से बात करके वेरीफाई किया है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 59 मार्क्स बन रहे थे ओल्ड आंसर की के हिसाब से, लेकिन उनका डीवी के लिए कॉल नहीं आया है। लेकिन कईयों का ऐसा है कि जिनका 58 मार्क्स बन रहे थे लेकिन डीवी के लिए कॉल आ गया है। सो वो दरअसल चीज़ इसलिए है क्योंकि जिन जिन क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाया था, जाहिर सी बात है, क्या पता 59 जिसके ठीक थे उसका जो है आपका आंसर गलत हो गए हों और 58 जिसके मार्क्स बन रहे थे उसके ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो ठीक हो गए हों। तो इस हिसाब से जो है आपका डीवी के लिए कॉल किया गया है कैटेगरी वाइज। सो 53 जो मार्क्स बता रहे हैं जनरल में कि डीवी के लिए कॉल आया है वो दरअसल दूसरे अभ्यर्थियों को एक तरह से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई रियलिटी नहीं है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 50 से 52 जो है इसके बीच में है आपकी डीवी के लिए कॉल। बीसीए की अगर बात करूँ तो 55 से 57 मार्क्स के अराउंड जो है वो आपकी कॉल आई है। बीसीबी की अगर बात करूँ तो 53 से 55 मार्क्स के अराउंड जो है आपकी कॉल आई है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ तो 56 से 58 के अराउंड जो है कैंडिडेट के फाइनल आंसर की के हिसाब से मार्क्स बनेंगे तो उनकी डीवी के लिए कॉल आई है। एक्स सर्विसमैन का अगर मैं एक्यूरेटली आपको बोलूँ तो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी का मेरे पास कोई डाटा नहीं है। एक कैंडिडेट का कमेंट आया था पीडब्ल्यूबीडी के कि उनका 49 मार्क्स पे जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट मुझे ये लगता है कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए जैसे इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है तो 49 मार्क्स पे उनका जो है डीवी के लिए कॉल आना चाहिए था। तो मे बी कुछ अदर इशू हो सकते हैं, कोई ओएमआर के साथ कोई ज़्यादा इशू हो सकता है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि अगर मान लो 62 या 63 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे जनरल कैटेगरी में, अगर आपके जो है 62 या 63 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और फिर भी अगर डीवी के लिए कॉल नहीं आया है तो आप लोग अपने मार्क्स एक तो दोबारा से कैलकुलेट कीजिए ओल्ड आंसर की के साथ। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो अपने मार्क्स जो हैं
आपने क्वेश्चन पेपर में जो आंसर्स टिक किए हैं उसके हिसाब से, क्वेश्चन पेपर में से टिक किए हुए आंसर के हिसाब से अपने मार्क्स का करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिलान करते हैं। बट एक्चुअल में जो आपने रिस्पॉन्स जो है पेपर में फिल किया है वो आपका OMR सीट पे किया हुआ है। तो OMR से अपने मार्क्स का दोबारा से मिलान करें और फिर देखें कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर आपने OMR में रोल नंबर या किसी और अदर फिगर को स्क्रैच नहीं किया है और अच्छे से फिल किया है और फिर भी आपके मार्क्स जो हैं आपको लगता है कि 61 या 62 के अराउंड बन रहे हैं जनरल में, तो जाहिर सी बात है आपका DV जो है आना चाहिए था। लेकिन अगर कैंडिडेट जैसे PWBD का एक कैंडिडेट है, उसके 49 मार्क्स बन रहे हैं और DV के लिए कॉल नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं या तो कैंडिडेट के पक्ष पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है या फिर HSSC के पक्ष पर कोई गड़बड़ी हो सकती है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जो DV जो OMR आपकी स्कैन होती है स्कैनिंग मशीन में, वो लगभग 2-3 प्रोसेस में स्कैन होती है और उसमें जो है जैसे ही एक आंसर की आपकी फ़िट की जाती है, उस आंसर की को फिट करने के बाद ही आपकी 2-3 बार OMR सीट चेक होती है, तो उसमें गलतियां होने की संभावना एकदम ये लगा लो कि बिल्कुल ही कम होती है। तो उन कैंडिडेट के लिए यही हिदायत है कि एक बार दोबारा से अपनी OMR आंसर शीट में से देखें, चेक करें और फिर देखें कि अब उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप HSSC के ऑफिस जाके अपना जो है जो भी आपकी डाउट है वो आप उनके सामने रख सकते हो। अगर 2 टाइम्स कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करूं तो 63 से 65 जिन कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं उनको जो है DV के लिए कॉल किया गया है। 2 टाइम्स की अगर बात करूं तो उनकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है, SC की 55 से 57, BCA की 60 से 62, BCB की 58 से 60 और EWS की 61 से 63। अगर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि TGT इंग्लिश की आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में ही 1751 वैकेंसीज आई हैं। सो फाइनल कट ऑफ जो है मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ फाइनल जो है आपकी इसी फिगर के आसपास रहने वाली है। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो इसी फिगर के आसपास आपको फाइनल कट ऑफ मिलेगी। जनरल की जो है 68 टू 70 मार्क्स के अराउंड आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसकी 58 टू 60 के अराउंड फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। BCA की अगर बात करूं तो 63 से 65 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और अगर BCB की बात करूं तो 61 टू 63 के अराउंड आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। EWS की जो है 64 टू 66 के अराउंड जो है फाइनल कट ऑफ रहने वाली है आपकी। एक्स सर्विसमैन की एक मैंने आइडिया लगाया है कि इतने के अराउंड आपकी जो है कट ऑफ रह सकती है, इसमें मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, बट मैक्सिमम जो है कट ऑफ 52 से 55 के अराउंड ही एक्स सर्विसमैन की जनरल की रहने वाली है। तो जो SC कैटेगरी के हैं या BCA BCB कैटेगरी के हैं वो जो है अपनी कैटेगरी वाइज 1-1 2-2 नंबर कम कर सकते हैं। अगर PWBD की बात करूं तो उसकी 50 से 52 के अराउंड जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सो अगर आप लोगों को लगा कि जो मेरे द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो ऑथेंटिक है और आप लोगों को लग रहा है कि कट ऑफ इसके नियर बाय रहने वाली है और जो मेरा एनालिसिस है अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि एज़ पर माय यूट्यूब डाटा जितने भी व्यूवर्स हैं लगभग 85% व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग, अगर आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो भी आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। बट अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।